हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं एडिट मेनू, जिसका पार्ट 3 हम लोग जानेंगे। अगर हम इससे पहले वाले पार्ट के बारे में बात करें और एडिट मेनू के उससे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ऑप्शंस, तो यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस जो है आपको कवर कर दिया हुआ हूँ। ठीक है, ये हमारी तीसरी सीरीज है, यानी तीसरा पार्ट है। तो इसका मतलब 2 पार्ट हमने क्या किया हुआ है, इसमें कर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ आपसे सेलेक्ट टेक्स्ट का, इसका एग्जाम्पल रह गया, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सेलेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन का एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको यहाँ पे कुछ टाइप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टाइप कर लिया। अब टाइप करने के पश्चात जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे, यहाँ से फाइल में जाके सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ से सेव विथ पासवर्ड करेंगे। सेव विथ पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे हम पहले फाइल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइल का नाम दिए 1 2 3 4 5। सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपसे मांगता है इनक्रिप्शन का पासवर्ड, हमको इनक्रिप्ट नहीं करना है। नीचे जो प्लस वाला ऑप्शन है ऑप्शन का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ओपन फाइल रीड ओनली है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, जो भी पासवर्ड आपको रीड ओनली का चाहिए। सेव कर देंगे, सिंपल। ये फाइल हमारी क्या हो गई है, सेव हो गई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। ये फाइल हमारी बंद हो गई है। अब जहाँ पे हमने इसको सेव किया हुआ था, हम वहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट में मैंने किया हुआ था। इसके बाद देखिए मैंने 1 2 3 4 5 नाम से किया था। इसको ओपन करेंगे। जैसे ये फाइल हमारे सामने ओपन होगी, जाएंगे एडिट में, तो अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। अभी आपका सेलेक्ट टेक्स्ट हाईलाइट नहीं हो रहा था, अब क्या हो गया, सेलेक्ट टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। तो ये कैसे होगा, अगर ये फाइल आपकी रीड ओनली है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से टाइटल बार पे, तो ये फाइल देखिए कैसी है, रीड ओनली है। तो अगर फाइल आपकी रीड ओनली होगी तभी ये क्या होगा, हाईलाइट होगा। अब इस पर आप क्लिक करिए। अब जिस भी पार्ट को जितना भी आपको सेलेक्ट करना होगा उसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा, सेलेक्ट टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन था उसको हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स, एडिट मेनू का अगला ऑप्शन है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज पर अगर जैसे हम क्लिक करें तो इसमें देखिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ये मैंने मैटर टाइप किया हुआ है। ये मैटर मैंने टाइप किया, मेरा इंपॉर्टेंट मैटर था। मैं क्या किया, टाइप करने के बाद इसको सेट करने के बाद 2 मिनट के लिए कहीं बाहर गया, कहीं पानी पीने गया। उस बीच किसी ने क्या कर दिया, मेरे इस मैटर को चेंज कर दिया, यानी इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ ना कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी हुई है उसको हमको पता लगाना है कि हमारे डॉक्यूमेंट के साथ जो है क्या छेड़खानी हुई है, क्या चेंजेस किया गया है। इसका हम लोग आइडिया किससे लगाते हैं, ट्रैक चेंज से। चलिए देखिए ट्रैक चेंज काम कैसे करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रैक चेंज पे जाएंगे और यहाँ से रिकॉर्ड है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, हमारा ट्रैक चेंज देखिए क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम यहाँ पे अगर किसी लाइन पे जाते हैं, ये लाइन हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से उसका फॉन्ट क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हमने इस लाइन को लिया, इसका बोल्ड कर दिया मैंने, ये कर दिया। ठीक है, इसको मैं गया, इसका फॉन्ट ही मैं क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने लिया, इसको डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए जैसे आप कुछ कर रहे हो तो उसका इफेक्ट जो है आपको वहाँ पे तुरंत पड़ रहा है, उसका कलर वगैरह क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, यानी पता लग जा रहा है कि यहाँ पे कुछ न कुछ किया गया है। चलिए उसमें अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसमें अगला ऑप्शन है शो का। अगर मैं इस पर हटा दूं तो देखिए मेरा शो नहीं करेगा, मतलब जो अभी हाईलाइट हो रहा था वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अगर इस पर फिर से जा करके ट्रैक चेंज पे आप क्या करोगे, शो, तो आपका क्या करेगा, ट्रैक चेंज शो करने लगेगा। तो मैं इसको यहाँ से अगर हाइड भी कर सकता हूँ और शो भी करा सकता हूँ। अगला है इसमें मैनेज करने के लिए। मैनेज पर अगर आप क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस मैंने 3 4 लाइन का किया हुआ है उसके बारे में दिया गया है कि ये जो पहला लाइन देखिए, पहला वाला पहला लाइन है, अगर इसको मुझको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अगर मुझको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। मतलब अगर जो चेंजेस किया गया है वो चेंज अच्छा लग रहा है तो आप रख भी सकते हो, यानी एक्सेप्ट कर सकते हो, अन्यथा उसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका मैनेज का यहाँ पे मिल जाता है। अगला ऑप्शन क्या है इसमें, प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बीच में हैं, दूसरे वाले ट्रैक चेंज पे हैं और यहाँ से हम पीछे जाना चाहते हैं, तो देखिए जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करते जाएंगे, ठीक है, वो हमको कहाँ लेके जाएगा, एक एक स्टेप पीछे लेता जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप करोगे तो ये कहाँ लेके जाएगा, नेक्स्ट ट्रैक चेंज पे लेता जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। अगला उसी में है एक्सेप्ट करने के लिए। अगर उस लाइन को आपको एक्सेप्ट करना है तो
एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए एक्सेप्ट हो गई वैसे ही। इसके बाद अगर आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सेप्ट ऑल करना है तो एक्सेप्ट ऑल कर सकते हो। अगर आपको रिजेक्ट या रिजेक्ट ऑल करना हो तो आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका पहले था वैसे ही अब हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ट्रैक चेंज। ऑप्शन है इसमें एडिट में, ट्रैक चेंज में प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब क्या होगा, पासवर्ड लगाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे ट्रैक चेंज ऑन कर दिया है, यहाँ पे काम कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ काम कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड लगा दिया हूँ, यहाँ से जा कर के पासवर्ड लगा दिया। अब कोई भी पासवर्ड आप लगा दीजिए, दोबारा आपको टाइप करना होगा। इसके बाद अगर यहाँ पे फिर से आप वही सारा काम करोगे तो काम या कंटिन्यूटी क्या होगी, बनी रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने इस ट्रैक चेंज को क्या कर दूं, बंद कर दूं, यानी रिकॉर्ड जो हो रहा है उसको बंद कर दूं। तो जैसे आप ट्रैक चेंज पे जाओगे और रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आपसे क्या पूछेगा, पासवर्ड दीजिए, तभी वो क्या करेगा, उसको बंद करेगा। अब देखिए मैं सेलेक्ट करके कर रहा हूँ कुछ तो काम नहीं कर रहा है, यानी ट्रैक चेंज उस पर नहीं लगा है। तो ये काम होता है आपका प्रोटेक्ट का, यानी पासवर्ड लगाने का। अगला उसमें कंपेयर डॉक्यूमेंट। कंपेयर का मतलब क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम दो फाइल ले रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे एक फाइल में लिख रहे हैं वेलकम टू AKIT सोल्यूशन, AKIT सोल्यूशन, और नीचे लिख रहे हैं फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज। ये मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रैक चेंज लगाया। सबसे पहले ट्रैक चेंज को ऑन कर लेंगे हम लोग। ट्रैक चेंज को ऑन कर लिया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन को बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन कर दिया, तो इस पर ट्रैक चेंज लग गया। उसी तरीके से मैंने इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया और इसका यहाँ से नाम चेंज कर दिया। अब इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। किस नाम से करूँगा, इसको नाम में दे दे रहा हूँ TRA। इसको मैं नाम दूंगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक मैंने नाम दिया है। अब हम एक और नई फाइल ले लेंगे यहाँ से, और नई फाइल पे हम कुछ दूसरा लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ अवेलेबल कोर्सेस, अवेलेबल AVALABLE, अवेलेबल कोर्सेस। ठीक है, CCC। इसके बाद आपका हो जाएगा O लेवल। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेकेंड पेज। ये मेरा सेकेंड पेज है। तो मैं करूँगा क्या, फिर से एडिट पे जाऊँगा, ट्रैक चेंज पे जाऊँगा, रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ से इसको क्या कर दूँगा, लगा दूँगा यहाँ पे अपना ट्रैक चेंज। तो ये मेरा 2 ट्रैक चेंज लग गया है। हमको करना क्या है, अब सिंपल दोनों पेज जो हमने बनाया हुआ था उसको कंपेयर करवाना है। तो हम करेंगे क्या, एडिट में जाएंगे, ट्रैक चेंज पे जाएंगे और जाएंगे कंपेयर डॉक्यूमेंट पे। जैसे ही कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, जो फाइल हमने सेव की हुई थी 1 से लेकर 6 तक, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया है जो भी चीज़ें हम लोगों ने उस वाले पेज में लिखा हुआ था और इस वाले पेज में लिखा हुआ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको सीखना है नेक्स्ट कमेंट ऑप्शन। कमेंट का मतलब क्या होता है, किसी पे टीका टिप्पणी करना। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिख लिया राम, ठीक है, इसके बाद मैंने लिख लिया श्याम। अब यहाँ पे हमको राम और श्याम पे कोई कमेंट देना, तो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से कमेंट पे क्लिक करेंगे। और आप इस साइड में अगर आप देखोगे तो इस साइड में एक विंडो आ गई है, उसमें आपको लिखना है उसके कमेंट के बारे में कोई टिप्पणी आपको करनी है। तो मैंने लिख लिया राम इज गुड बॉय, यानी राम क्या है, बहुत ही अच्छा लड़का है। उसी तरीके से श्याम के बारे में लिखना है तो श्याम को सेलेक्ट करिए, यहाँ से कमेंट दीजिए, तो इसके बारे में भी लिख लीजिए कि श्याम इज वेरी बैड बॉय। ठीक है, वेरी बैड बॉय। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो। मैंने कमेंट यहाँ पे लिख लिया। उस कमेंट को यहाँ पे आप जाके एडिट वगैरह कर सकते हो। जैसे पहला है रिजॉल्व, यहाँ पे अगर रिजॉल्व करते हो तो यहाँ दोनों हाईलाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है अगला, रिजॉल्व थ्रेट। यहाँ से रिजॉल्व देखिए यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे रिजॉल्व थ्रेट आ गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे यहाँ से उसका इफेक्ट आपको मिलता जाएगा। डिलीट करना है कमेंट को तो आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ से डिलीट कमेंट थ्रीट करना है तो उसको भी कर सकते हो। जो थ्रीट आपने ऐड किया होगा उसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो। उसी तरीके से डिलीट आल कमेंट, तो उसको भी यहाँ से हटा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट था डिलीट आल कमेंट। जितना अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कमेंट लगाया हुआ होगा उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। अगला इसमें देखिए है हाइपर लिंक। अब देखिए हाइपर लिंक का काम क्या होगा, जैसे अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में
आपके टेक्स्ट पे, आपके इमेज पे हाइपरलिंक लगाए हुए होंगे तो वो हाइपरलिंक ये हाईलाइट होगा। अगर मैं इसमें कुछ ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक हाईलाइट नहीं है, आप रेफरेंस पे चलोगे तो रेफरेंस में हाईलाइट नहीं है, फील्ड हाईलाइट नहीं है, लिंक टू एक्सटर्नल फाइल हाईलाइट नहीं है और ऑब्जेक्ट हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट ना होने का कारण ये है कि इसके बाद जो मेनू आपका आएगा, इस मेनू में वो से रिलेटेड आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, अगर सकते हैं। अगला है डायरेक्ट कर्सर मोड। डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कुछ लिख लिया है, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपको बीच में कहीं और लिखने की आवश्यकता पड़ गई, या मान लीजिए कहीं पे भी आप लिखना चाहते हो डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके, तो आप यहाँ पे जाइए, डायरेक्ट कर्सर मोड पे क्लिक कर दीजिए और माउस लेके जाइए वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे माउस वहाँ लेके जाएंगे, जो है क्लिक करेंगे, वहाँ से लिखना क्या कर सकते हैं आप, शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए हमको नीचे लिखना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ से लिखना शुरू कर देगा। तो जहाँ पे भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आप वहाँ से क्लिक करके जो है काम कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट कर्सर मोड। इसके बाद अगला है यहाँ पे एडिट मोड। तो एडिट मोड देखिए अभी हाईलाइट नहीं है, जैसे हाईलाइट कब होगा, सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। अगर सेव करते हैं यहाँ से सेव एज से, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया कि एडिट के नाम से और सेव कर दिया यहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे देखिए एडिट मोड क्या है, हाईलाइट है। यानी एडिट मोड हाईलाइट का मतलब क्या होगा कि आप इसमें कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हो, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब मान लीजिए वहाँ पे जो एडिट मोड था, इस एडिट मोड को हम हटा दें, अगर यहाँ से इसको अनचेक कर दें। जैसे देखिए मैंने अनचेक किया, ओके किया, तो अब देखिए मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो एडिट मोड में ना रह गया, वो किस में चला गया, केवल रीड ओनली में चला गया। यहाँ पे आप कुछ लिख वगैरह नहीं सकते हो, ना ही इसमें से कुछ डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो एडिट मोड हो गया। वापस अगर हमको एडिट मोड में चाहिए तो फिर से क्लिक कर दोगे तो कहाँ जाओगे, एडिट मोड में, इसको वापस कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एडिट का ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।